पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। यहाँ पे दुर्योधन ने फिर से गुरु द्रोण से जाके बोलते हैं कि हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडवों की ये जो बड़ी सेना है और इस सेना का जो व्यूहाकार रचना है ये धृष्टद्युम्न ने ही करवाया है। व्यूह रचना का अर्थ ये है कि किस विशेष ढंग से सेना खड़े हैं, किस विशेष ढंग से सेना को तैयार करवाया गया है, अर्थात सेना का सजावट कैसी है। युद्ध की जो युद्ध नीति है, युद्ध नीति में युद्ध कला का एक विशेष भाग है व्यूह रचना। इस व्यूह के साथ जब युद्ध होता है तब इसमें घुसना और इससे निकलना असंभव प्राय हो जाता है। इसलिए शत्रु को भयभीत करने के लिए, दुर्बल करने के लिए या परास्त करने के लिए ये इस तरह का युद्ध कौशल को अपनाया जाता है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्र अर्थात पांडव, आचार्य महती चमुम, आचार्य के पास जाके दुर्योधन ने बोलते हैं व्यूढ़न द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़न अर्थात व्यूह रचना, द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न ही द्रुपद पुत्र हैं, व्यूढ़न द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। गुरुजी देखिए, आपकी शिष्य का जो बुद्धिमता का ये जो कार्य है इसको जाके वो गुरु के सामने उपस्थापना कर रहे हैं कि आपके शिष्य का बुद्धिमता को देखिए। अर्थात युद्ध के पहले युद्ध का जो शत्रु के पक्ष का जो सजावट है उसको जाके गुरु के सामने उपस्थापना कर देते हैं कि युद्ध को आगे हम कैसे लड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्र की सेना की महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं, क्योंकि युद्ध होने से पहले दूसरी पक्ष की सेना को परखा जाता है कि उनकी सेना का स्तर कितना है, उनकी सेना का शक्ति कितना है। इसलिए दुर्योधन ने गुरु द्रोण से जाके कहते हैं कि पांडवों की इन सेना में महाधनुर्धर वीर लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्विक अर्थात अत्र शुरा महेश्वासा, यहाँ पे सात्विक का नाम महेश्वासा है, और विराट और महारथी द्रुपद, बलवान धृष्टकेतु चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित कुंतीभोज और शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। उस समय युद्ध करते समय रथी महारथी इस तरह पदवी होता था। उनके शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से उनको पदवी मिलता था, कौन महारथी है, कौन रथी है, कौन अतिरथी है। उसी तरह उनका शक्ति का आकलन किया जाता है।